हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परचेस ऑर्डर एक्सेल शीट में बनाया जाता है, जो कि ऑलरेडी मैंने एक बनाया है। तो मैं एक डेमो करके दिखाना चाहता हूँ तब को अच्छे से कॉन्सेप्ट मिले। ठीक है, ट्रिक। ठीक है, तो ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं एक बना हुआ, मैं इसको कंट्रोल प्रिंट करूँगा, कंट्रोल पी। तो देखिए आप नीचे 1 बाय 1 इस तरीके से प्रिंट होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे हम नेक्स्ट एक पेज रीओपन करेंगे, एक न्यू शीट क्लिक करने के बाद, और सेम एज इट इज़ बनाते चले जाएंगे। सपोज ये हदारोड इंडस्ट्रीज कंपनी है ये, ठीक है, ये हमारी कंपनी है। तो इसको क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी कर लेते हैं, शॉर्ट एंड कैसे भी सीखना फटाक से। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि ये बी कॉलम बी से स्टार्ट होता है। ठीक है, बी कॉलम में नंबर 2 पे रॉ में, बी कॉलम ये नंबर 2 रॉ, इसको रॉ बोलते हैं ऐसे, ये लाइन को। और जो ऐसे नीचे की तरफ है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बी कॉलम में 2 रोज, नंबर 2 रोज पे ये एच तक हमको लिखना है ये कंपनी। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, और ये बी कॉलम है, नंबर 2 यहाँ हम आके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमको देखना है क्या, ये कितने, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम पे, तो देख सकते हैं इसका ये 20, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है 20, तो मैं भी 20 रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये 20 रख दिया मैंने। ठीक है, एच तक ऑटोमेटिकली चला गया, देख सकते हैं कंपनी ये एच तक है। देखिए ये भी कंपनी एच कॉलम में नंबर 2 रोज पे ख़त्म हो गया। अब ये इसका लोगो है हमारी कंपनी का, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया। और उसके बाद आता है ये वैट, ये भी है 3rd नंबर कॉलम। आपको सिर्फ नोटिस करने की ज़रूरत है कि किस कॉलम में है, किस रोज में है, कहाँ तक है, उसका फ़ॉन्ट क्या साइज़ है। अब बना सकते हैं सेम एज इट इज़। किसी ने अगर आपको कहा इंटरव्यू में कि जस्ट आप ऐसा एक परचेस ऑर्डर एक्सेल में बना के दिखाओ फटाक से, तो उस वक्त आपको ये ट्रिक यूज़ करके आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू को। तो नंबर 3 में वैट लिखा हुआ है, नंबर 3 के बी कॉलम में, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, ये जो 3 नंबर का रॉ है बी कॉलम में, हम भी वैसे ही कर देंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आपको देखना है इसका फॉन्ट का साइज 12 है। ठीक है, 12। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं हम नंबर 3 में। ठीक है, ये वैट का, आप इसका साइज क्या है, फॉन्ट 12 है। ठीक है, 3 चीज़ें, किस रो में है, ये रो नंबर 3 के रो में है, किस कॉलम में, तो बी कॉलम से स्टार्ट हुआ है, इसका फॉन्ट साइज क्या है, 12। बस पेस्ट कर देना हमको सिम नेक्स्ट नंबर 3 के कॉलम में बी, ये बी हो गया, ये देख सकते हैं ये बी, ये नंबर 3 कॉलम रॉ, यहाँ करके पेस्ट। और इसका फॉन्ट साइज था 12। क्लिक कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और ये हदारा जो है ये थोड़ा डाउन में है, इसको सेंटर में लेके आते हैं पूरे लाइन को। तो यहाँ क्लिक करके इसको सेंटर में लेके आ गया। उसके बाद ये सीआर, ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वैट नंबर है। तो ये 4 कॉलम में है और बी वाले, ठीक है, बी कॉलम में 4 रोज में है, नंबर 4 के रोज में, तो इसको भी, और इसका साइज है 40। तो आप इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और 4 नंबर के कॉलेज में बी में यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इसका साइज कितना था, आप देख लीजिए। इसमें से इसका साइज पता करना तो आप इस पर क्लिक कर दो, ये 14 है इसका फॉन्ट साइज, तो आपको भी इसको 14 रख देना है। ये हो गया, इसको बोल्ड कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ हद तक। ठीक है, इसका उसके बाद क्या करना है, हमको ये कॉपी कर लेना है, ये पीओ नंबर होता है। ठीक है,
कितने बी नंबर के 7 कॉलम में, तो बी नंबर के बी कॉलम में 7 नंबर, ये है 7, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और इसका साइज क्या था 12, तो हम इसको 12 रख देंगे। इसको हम 12 बोल्ड कर देंगे। बहुत ठंड है। उसके बाद ये हो गया हमारा कॉलम एज इट इज। अब हमको देखना है परचेज ऑर्डर से एज इट इज बनाना। ये डी कॉलम का ये 6 रोज कितना लिया, 1 2 3, ये हाँ 8 तक, 6 से स्टार्ट किया इन्होंने 8 तक, और कहाँ तक है जी, हमें भी वैसा ही करना है, ठीक है। ये डी है और ये 6 नंबर का कॉलम है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके 1 2 3, ये 3 ले लेंगे एच तक, ठीक है। 6 नंबर का ये रोज, ठीक है। 1 मिनट 6 का ये है, तो यहाँ से लेंगे, ठीक है। 3 ले लेते हैं, 1 2 3, हाँ ये 3। इसके बाद एच तक जाएंगे, ठीक है। क्यों, 1 2 3 ड्रॉज मैंने लिए, 3 ड्रॉ, 6 से लेकर 8 तक, तो आपको भी वैसा ही करना है, देखो, क्योंकि ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये परचेस ऑर्डर हमको लिखना है, ये डिज़ाइन बनाना है परचेस ऑर्डर का। 6 से नंबर का रॉज में 7 नंबर 8 नंबर, ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा लिया गया, तो 6 से लेके 8 कहाँ ख़त्म हो रहा है, जी पे ख़त्म हो रहा है, तो हमें भी जी तक रखना है। मैंने एच तक बढ़ा दिया, तो ये 6 है, 1 2 3, जी तक रखेंगे, ठीक है। ये देखिए जी तक, जी, क्योंकि यहाँ पे भी ये जी लास्ट है। अब हम इसको मर्ज कर देंगे, हो गया मर्ज। अब हम इसमें लिख देंगे परचेस ऑर्डर कैपिटल में, ठीक है। अब हम देखेंगे परचेस ऑर्डर यहाँ जो लिखा है उसका साइज क्या है। इसका साइज यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो पता चल जाता है। सेलेक्ट करने के बाद वंस यू क्लिक ऑन दिस कि उसका साइज क्या, उस पर क्लिक करो, देखिए 18 है, इसका 11 है, इसका 12। ये परचेस ऑर्डर जो लिखा हुआ 18 है और बोल्ड पे सिलेक्ट किया, देखिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ क्लिक करूँगा नॉर्मली तो सब बोल्ड ही है, ठीक है। तो उसे पता चल जाता है क्या क्या हुआ है इस लेटर के साथ। तो 18 नंबर इसका कॉलन है और इसको बोल्ड किया गया हो क्योंकि ये सेलेक्टेड है, ठीक है। तो हम भी वैसे ही करेंगे, इसको भी हम 18 तक लेके जाएंगे, लेके चले गए, बोल्ड कर दिए। और उसके बाद हमने नोटिस किया ये सेंटर में, तो हम भी ये परचेस ऑर्डर इस रेक्टेंगल बॉक्स में, ठीक है, सेंटर में, तो हम भी उसको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के लिए उसको ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा राइट लेके चले जाएंगे सेंटर में, ये देखिए सेंटर में हो गया। इसको उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप ये एक मोटी ये लाइनिंग किया हुआ है, जिसको नंबर फॉर्मेट सेल कर देंगे यहाँ से जाके, ठीक है। तो उसको थिक बॉर्डर, थिक आउटसाइड, थोड़ा सा मोटा, थिक, ये थिक है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। उसके बाद हम डेट रखेंगे, डेट हमारे कौन से कॉलम में है, एच से लेकर आई, तो डेट ये हम मैनुअली बना देंगे, ठीक है। डेट मेक श्योर कि एच वाले कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए। ये एच और कौन से रोज में है, ये 7 नंबर के रोज में देख सकते हैं आप, ये हाँ सिलेक्ट किया, ये 7 नंबर के रोज में है और एच के कॉलम में है, ठीक है। तो हम भी वैसे ही करेंगे, एच के कॉलम में है, 7 नंबर रोज ये है, तो यहाँ लिखेंगे हम डेट, सेमीकोलन डेट स्पेस, सपोज आज का डेट है 3 डॉट 2.22 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि थोड़ा स्पेस है इसमें, देख सकते हैं आप,
थोड़ा इन दोनों के बीच में, ये और ये के बीच में थोड़ा स्पेस है, तो हमें नोटिस करना है। ये डेट पे क्लिक करके थोड़ा सा और इसको लेके जाएंगे इधर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं क्योंकि हमारा स्पेस भी है। ये हो गया डेट, ये हो गया हमारा डेट, ठीक है। इसका साइज कितना हम भी देख लेंगे, 11 है, और इसको थिक किया गया है इस बॉर्डर को, तो 11 है, तो हम भी इसको 11 रख देते हैं। ये भी ऑलरेडी 11 ही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमें देखिए 10 नंबर का जो रो है ये स्टार्ट करना है। 10 नंबर के रो से लेकर आपको ये देखिए आई वाले कॉलम में लास्ट सेलेक्ट करना है आपको। तो B10, ये B कॉलम है, 10 रोज है, नंबर 10 रोज, B10 से लेके I10 तक, बस। तो ये हो गया B10, यहाँ है B, ये B, ठीक है, 10 यहाँ, तो हम B10 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक कहाँ तक, I तक, ये है I, ठीक है, क्योंकि ये जो बॉर्डर है देखिए I, ठीक है, I तक का है, तो हम भी I तक ले लिए हैं। अब इसको कहाँ तक लेके जाना है, हमें पूरा नंबर 29 तक लेके जाना है, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, 29 तक लेके जाएंगे आप, आई कॉलम को 29, और इसको हम थोड़ा थिक बना देंगे, ये देखिए बन गया, ठीक है। और ये बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और देखिए ये बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, 2, तो हम भी वैसे ही करेंगे। ये बना हुआ है तो ऑलरेडी हम इसको कहाँ से पहले देखना है, हाँ, B10 से लेके ये B हो गया, B कॉलम यहाँ से स्टार्ट है, और ये 10, ये B और ये 10 रोज यहाँ से स्टार्ट करके E तक ख़त्म करना है हमको, और लेके जाना है 15 तक, B10 से 15, तो ये हो गया B, so yes sir, everybody was waiting for me. yeah, one people came and he went, I don't know, he was waiting there, he just went nearby your door, then he did, I asked him anything, he was looking like Indian, maybe he has come for the interview, I think, I don't know, because there was some file. Can I ask him to come again? I don't know, he went outside. Huh? Okay. Okay, I will tell him, inform him. तो वो करना क्या है, ये 10th, तो इसको हम लेके जाएंगे, 1 सेकेंड, ये 10 से लेके ये 15 तक है, और E तक है, 10, 15, E, ये 10, ये 15 और E, ये, ठीक है। इसको हम एक बना देंगे, ये लाएंगे, कर दिया हमने। हाँ, उसके बाद ये देखिए, ये F कॉलम से स्टार्ट हुआ, ये वाला F का 10 है और 14 तक है, F10, 14, तो ये हो गया F, और ये हो गया 10, ये से 14 तक लेके जाना है, ठीक है, ये 14 तक, इसको हम भी ऐसे ही कर देंगे।
फिर उसके बाद ये शिपमेंट के लिए नंबर कितना है, 15 नंबर रोज में, ठीक है। एफ कॉलम से स्टार्ट करके सेलेक्ट करके आई तक ले जाए। एफ कॉलम 10, ये हो गया एफ कॉलम और ये हो गया 10। ठीक है। सॉरी आई एम कफिंग बिकॉज 2 दिन पहले ही मैं इंजेक्शन ले गया हूँ और थोड़ा सा सीखूँ। आई एम गेटिंग रिकवरी सून। तो एफ नंबर कॉलम पे आप क्लिक करके देखना है आपको ये किस नंबर पे है। तो ये जो शिपमेंट लिखा हुआ है ये 15 नंबर के कॉलम पे है। 15 नंबर कॉलम पे रोज में, 50 नंबर रोज में, ये एफ कॉलम में। तो ये एफ कॉलम में 15 रोज ये। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से वैसे ही देख सकते हैं आप बनता जा रहा एज इट इज। ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं आप फिर 16 नंबर में भी एक और कॉलम है सेपरेट 16 नंबर में। ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी बना देंगे 16 में, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक और, फिर उसके बाद इसको एक और। ठीक है। ये वाला लाइन हमने बनाया। ठीक है। ये पार्टीशन किया वहाँ पे, ये और ये 2 लाइन। ठीक है। तो हो गया। अब हम इसमें लिखते जाएंगे एड्रेस जो भी है। सपोज ठीक है। तो ये बन जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाँ नंबर 17। ठीक है। नंबर 17 और इसका साइज क्या है इस कॉलम का, इसका ब्रेथ हाइट देखिए 29.40 पिक्सल हाइट इसकी है, और इसका विड्थ कितना है वो भी देख लेंगे हम। ठीक है। ये इसका 29.40 है। ठीक है। तो आपको भी यही हाइट में 17 नंबर कॉलम स्टार्ट करना है, बनाना है। तो देखिए 17 नंबर कॉलम है, इसको आप 29.40 ड्रैग करेंगे नीचे, 29.40 छोड़ देंगे आप, और एक और कॉलम यहाँ पे ये कर देंगे। ठीक है। ठीक है। वो मेरा एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए, ठीक है। ये हो गया आइटम डिस्क्रिप्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया ये। ठीक है। अब हम इसमें कॉलम कर देंगे। ठीक है। कितने कॉलम चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या आइटम नंबर लिखा हुआ, तो आइटम को सिर्फ कॉपी हम कर लेंगे, यहीं से लिखने की जरूरत नहीं, या पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ बी सी कॉलम, सी से लेके डी ई, तो सी डी और ई तीनों कॉलम उसको मर्ज कर देंगे हम, जोड़ देंगे मतलब। ठीक है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, लिखने की जरूरत क्या है, मैं कॉपी कर लूँगा दूसरे सेट से। ठीक है। ये हो गया कॉपी, डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद यूनिट को भी कॉपी कर लेंगे। यूनिट का जो सेल है एफ कॉलम में है, 17 नंबर 4 में। तो एफ कॉलम 17 नंबर रो यहाँ है, यहाँ डाल देंगे यूनिट। उसके बाद क्वांटिटी को भी कर लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे और यहाँ क्वांटिटी को पेस्ट कर देंगे। क्वांटिटी हमारा जो है वो जी वाले कॉलम में है, देख सकते हैं आप जी वाले कॉलम में है। तो प्राइस को भी कॉपी कर लेंगे। You call him. Yes, sir. If he is waiting, let him come. Okay, I will check now.
USD यूनिट प्राइस वगैरह इसको देखना पड़ेगा। USD यूनिट प्राइस ये सिर्फ H कॉलम में है और इसका तो हमको भी H तक ही रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कंप्रेस कर देंगे इसका, ठीक है। नंबर एडजस्ट कर देंगे, एक कॉलम एडजस्ट करेंगे एक ही कॉलम में। उसके बाद इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देंगे ऐसे को। यूनिट प्राइस का जो साइज है 11 है, तो इसको 11 रखें और छोटा करें तो शायद यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है। USD यूनिट प्राइस, ठीक है। तो फर्क 9.D और इसका हाइट है 10.8। तो इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। सॉरी, इसको भी देखना है 10.8, ये 10 पॉइंट, हाँ सही है, चलिए। ये जो इसका हाइट और विड्थ इसका है, मैंने यहाँ चेक किया, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसका हाइट आपको देखना है तो सिर्फ आप कर्सर रख देंगे उसके ऊपर सेलेक्ट करके, 10.89 है और इसका विड्थ 29, ठीक है। ये इसकी हाइट है जो कि 29.40 है, देख सकते हैं, ठीक है। हाइट इसका सिर्फ पर्टिकुलरली इसकी ये सिर्फ ये जो कलर किया हुआ ना, इसका हाइट है 29.40, देख सकते हैं आप। देखिए, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ ऊपर जाके क्लिक करेंगे बटन, विड्थ 10.89 पिक्सल चौड़ाई ये, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ इसके सिर्फ, तो देख सकते हैं मैंने कर दिया एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है USD टोटल अमाउंट, सो कॉपी कर लेंगे और ये ध्यान रहे ये जो अमाउंट है सिर्फ I वाले कॉलम में, और इसका हाइट कितना है 17.22, आई मीन सॉरी चौड़ाई, पर्टिकुलर सिर्फ इस कॉलम की चौड़ाई 17.22 था। तो हमें वैसे ही करना है, यहाँ लिखेंगे USD टोटल अमाउंट, लिखने के बाद इसको ड्रैग करें 17.22, इसकी चौड़ाई रखेंगे कि हमें एज इट इज बनाना है 17 पॉइंट, ये छोड़ दिया तो बन गया। अब उसके बाद इस सबको सेलेक्ट करके हम लाइनिंग डाल देंगे ऑल बॉर्डर्स, देखिए हो गया। अब आपको देखना क्या है, ये सब यूनिट, डिस्क्रिप्शन, आइटम, क्वांटिटी सब सेंटर में, तो ये सेंटर में रख देंगे, सारे को सेलेक्ट करके सेंटर में, ठीक है, हो गया। देख सकते हैं आप, तो ये मोटा लाइनिंग है, तो इसको भी हम थोड़ा थिक में रखेंगे। थिक हो गया, ठीक है। और यहाँ शिपमेंट लिख देते हैं SHIPMENT शिपमेंट, क्योंकि शिपमेंट इसको पूरा कॉपी ही कर लेता हूँ मैं। शिपमेंट का मतलब हम मटेरियल जो परचेस ऑर्डर बना रहा है, आप कब चाहते हैं शिपमेंट, आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, ठीक है।
इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद शीट 2 में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मर्ज कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसको देखना है हमको इसका साइज कितना है, 11 और बोल्ड है, तो इसको भी हम 11 है ही ऑलरेडी बोल्ड कर देते हैं। ये शिपमेंट एज इट इज देख सकते हैं। उसके बाद हम कॉलम बना देंगे 1 2 6 तक। तब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग नहीं करना, हमें सिर्फ पहले शॉर्ट रखना है। यहाँ सिंबल डालना है हमें, ठीक है। ये सिंबल हम यूज करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कैच कर ले रहा है सिंपल नहीं। बार बार ले रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे,
इसको पूरा ट्रैक कर देंगे। यहाँ पे नंबर दे देंगे, सीरियल नंबर, सॉरी 0102। इसके बाद इसको ट्रैक कर देंगे, इसको सेंटर में लेके चले जाएंगे। हो गया कि ये सब अंडरलाइन है, तो हम क्या करेंगे, सबको अंडरलाइन कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यस। अब यहाँ से हम अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये साइज है, कॉपी करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपना साइज डालेंगे। साइज है 17 स्पेस 98 स्पेस इंटू 1100, that is your width millimeter, कैपिटल में mm, ठीक है। हो गया। दूसरा साइज 17 स्पेस इंटू स्पेस 100 इंटू स्पेस 1100 स्पेस 1100 mm। 16 space into 98 space into 98 and space 11, ठीक है। तो 17 16 98 100 ये हमारा साइज बन गया। तीनों को सेलेक्ट करके सेंटर में लेके आए, तो चलो देख लेना। और उसके बाद यूनिट, उसके बाद यूनिट में हम क्या डालेंगे, CBM, क्यूबिक मीटर। उसको सेलेक्ट कर लेते हैं इसे डायरेक्ट और सीधा यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, उसको भी सेंटर में लेके आ जाइए। आप होल्ड कर दीजिए, इसको भी होल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्वांटिटी हम सामने ही लिखेंगे। क्वांटिटी 600, ये 600 है। पहले ही सब होल्ड कर देते हैं सबको। 600 600 के बाद 17 into 150 CBM, क्यूबिक मीटर, 750 क्यूबिक मीटर। आप सेंटर में लेके आ जाते हैं इसको भी। 600, 150 और 750। अब यूनिट प्राइस लिखते हैं। यूनिट USD यूनिट प्राइस है, ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर यूनिट प्राइस, नॉट इन रुपीज, नॉट इन रियल, नॉट इन रुपया। सो दिस ऑर्डर वी आर मेकिंग, आई मीन हम लोग जो बना रहे हैं वो करेंसी है USD। मोस्टली डील होता है USD डॉलर में इंटरनेशनल। तो 382 पर यूनिट, यानी पर एक CBM का प्राइस है $382, ठीक है, US डॉलर, नॉट UK डॉलर। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और फॉर्मूला बाद में लगाएंगे 382.00 380 उसके बाद 385। ये ग्रेड लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये प्राइस है 380 यूनिट पर USD यूनिट प्राइस पर क्यूबिक, ठीक है, पर M3
M3, ये M3 एक्चुअली क्यूबिक मीटर है, मतलब पर क्यूबिक मीटर तो प्राइस है उसका। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे टोटल लिख देंगे, टोटल में हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू और क्वांटिटी और अगर और पर यूनिट पर क्यूबिक मीटर का हमारा प्राइस ये है इनटू दिस क्वांटिटी, तो हम टोटल आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इनटू का सिंबल देंगे शिफ्ट दबा के, फिर 600 को, ठीक है, उसके बाद इंटर मार देंगे। ठीक है, ये आ गया, इसको ड्रैग कर देंगे। गलती हो गया, उसके बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे, नीचे तक लेके जा सकते हैं, फॉर्मूला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हो गया, इसका टोटल बनाना है, ये चीज़ें भी लिखनी पड़ेगी मेड इन। ठीक है, तो एक CMPC का मैं देख लेता हूँ क्या है। CMPC का नहीं है, मल्टी 11 मल्टीपाई 11 इंटरनेशनल 11 मल्टी 11 मल्टीपाई फर्स्ट 11 इंटरनेशनल, तो ये चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। ये हमारा नोट्स है। ठीक है, इसके बाद हो गया, उसके बाद मल्टीपाई इंटरनेशनल, ये भी हमें लिखना है। ये हमारा रिमार्क्स है, जो कि सप्लायर को ये सब चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ती हैं अपने सेफ्टी और कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से एज इट इज मैं कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। सारे सप्लायर का एक जैसा नहीं होता है, 11 इंटरनेशनल कुछ चेंज होती हैं बीच बट। ठीक है, उसके बाद सबको मर्ज कर लेते हैं।
Made in Brazil and Arabic must be stenciled on spray on each bundle, क्योंकि हमारे जब कस्टम वाले जो आएंगे हमारे सऊदी के पोर्ट पे, क्योंकि ये मटेरियल हम लोग ब्राज़ील से मंगवा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि कस्टम में ज़रूर वो मटेरियल देखना चाहेंगे कि कहाँ से आ रहा है. इट मस्ट बी रिटन दैट मेड इन ब्राज़ील. तो मैं नोट्स बना के आप लिख देता हूँ. कंट्रोल पी करके देखता हूँ तो ये लाइनिंग आ रही है, तो हम चाहते हैं लाइनिंग ना आए, हाइड हो जाए. फॉर्मेट कर देते हैं. ठीक है, ऐसे ही इसको भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके हटा दीजिए आप ये चीज़ें पूरे. ठीक है. तो हमें सिर्फ आप देख सकते हैं, अब जब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो ये नहीं आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया. और उसके बाद टोटल करते हैं. ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं पहले इसको मस्ट करके हम यहाँ लिख देंगे टोटल. टोटल इसको सेंटर में लेके आ जाते हैं. ठीक है, और ये टोटल हो गया क्वांटिटी. सम, इसको यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे सम. ठीक है, और इसको पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर. ठीक है, 750. नहीं, ये फॉर्मूला ब्रैकेट क्लोज सम. उसके बाद इन तीनों को ऐड करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर. That's okay. Sorry, actually मुझे पहला वाला टॉप का. उसके बाद ये पूरा जहाँ तक आपको कैलकुलेशन चाहिए. आप सपोज आप कुछ भी अगर क्वांटिटी यहाँ पे अगर ऐड करते हैं फ्यूचर में, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होता जाएगा. ठीक है, लेकिन हमको जितना आइटम उतना ही रखना. ये हो गया टोटल, ये क्वांटिटी, और यहाँ अमाउंट. इसको भी वैसे ही करूँगा, ऐड कर दूँगा टोटल को. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ ब्रैकेट क्लोज, एंटर. ठीक है,
ये हो गया टोटल। टोटल शिपमेंट यहाँ का टाइमिंग इसमें पेमेंट टर्म्स इसका ही 11 इंटरनेशनल का। इसमें पूरी चीज़ें हैं, ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस है और इस प्रोफॉर्मा इनवॉइस के बेस्ड पे मैं परचेस ऑर्डर बना रहा हूँ। ठीक है, ये 11 इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है लंदन यूनाइटेड किंगडम की। तो ब्राज़ीलियन से पूरा 12 टर्म्स ऑफ पीटी के अगेंस्ट कॉपी ऑफ पेमेंट का टर्म्स हैं टीटी। ओके, packing 3 solid stringent bundle medium seal। ये पूरा एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं। Eleven International First World Exchange Avenue, लंदन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये हो गया एड्रेस, फोन नंबर यहाँ लिख देना चाहिए। इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। bracket close 0 space 207 523 5011। ये हो गया उनका नंबर। ठीक है, फोन नंबर +444 0207 523 5011 international.co.uk। यस, तो हो गया ये। यस, उसके बाद पूरा चीज हम पे कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम सपोज ये एक सीरियल नंबर होता है, जनरेट करते हैं 2210 2209 तो ये रहेगा, इसको रीनेम कर देते हैं 2211 स्पेस इसका ये परचेस ऑर्डर उसका क्या नाम 11 इंटरनेशनल। ठीक है, 2211। तो यहाँ पे भी परचेस ऑर्डर नंबर ये हो गया और यही परचेस ऑर्डर नंबर हम कॉपी करके आप यहाँ डाल देंगे FPO फॉरेन परचेस ऑर्डर और ये ईयर 2022। ठीक है, ये हमारा आवर रेफरेंस HWI हाथा राउल इंडस्ट्री और फॉरेन परचेस ऑर्डर 2211 ईयर। ये उनका रेफरेंस है। आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर नंबर है, ये सेल्स ऑर्डर नंबर से हम PO बनाएंगे। तो इनका जो भी सेल्स ऑर्डर नंबर है हम यहाँ लिख देते हैं
ठीक है, G220128 ठीक है। E22 ये हमारे सेल्स ऑर्डर का नंबर है जो कि सप्लायर ने दिया। सप्लायर का ये सेल्स ऑर्डर नंबर से योर रेफरेंस इसलिए हमने लिखा है, उनके सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस है। वी हैव क्रिएटेड दिस PO, ये हमारा नंबर है ये। तो आप देख सकते हैं जो मैंने कलरिंग किया है ये सेल्स ऑर्डर नंबर है E22, ये हमारे सप्लायर का। वो प्रोफॉर्मा ये बोल सकते हैं या सेल्स ऑर्डर बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बेस्ड पे, इस सेल्स ऑर्डर के मतलब बेस पे मतलब हम बनाए हैं ये परचेस ऑर्डर, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे कलरिंग आपके लिए सेट किया था तो हो गया। तो लिख लेते हैं फिर से, और शिपमेंट नॉर्मली इसलिए मैं जंप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इनसे लास्ट पहले परचेस ऑर्डर का हर एक सप्लायर का टर्म्स एंड कंडीशन अलग होता है, पेमेंट टर्म्स, इसलिए मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर रहा हूँ। इसके बाद रीनेम 31 से लेकर 35 31 से लेकर स्टार्ट है 35 तक। इसका साइज 14, तो 14 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा नंबर 1, का ये चीज़ें हैं, रिमार्क्स और सजेशन आप डाल देंगे यहाँ पे। सिंगल करते हैं। इसको सेलेक्ट करके से एक बॉक्स की तरह हमने लिख दिया इसका पूरा।
पेमेंट टर्म LC लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं, TT। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। क्या रहा है तो 12 करते हैं। टर्म्स ऑफ पेमेंट TT, टर्म्स ऑफ पेमेंट TT अगेंस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। इसको पूरा कॉपी सेव कर लेते हैं क्योंकि ये भी 11 इंटरनेशनल का है, इसलिए मैं ऑलरेडी बनाया हुआ था पहले से, तो उसको मैं ये कर रहा हूँ। तो ये देखिए हो गया। उसके बाद हम इस चीज़ को कॉपी करके लेते हैं, कॉपी, और ठीक 1-2 लाइन के नीचे हैं तो मैं इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दो लाइन छोड़ के तो कॉपी, नीचे देख सकते हैं ये 2 पेज आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, कुछ करना नहीं, फिल्ट्रेट 1 पेज। अभी थोड़ा अजीब है, हमको थोड़ा सेंटर में लाना चाहिए, इसलिए पे सेटअप में जाके मार्जिन करके थोड़ा लेफ्ट को उतर खींचेंगे, अब सही है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट और कर देंगे, बढ़ा देते हैं 105, 110। देखिए अब 4 पेज हो गई है, कट रहा है। अगर मैं प्रिंट दूंगा तो नहीं आएगा 4 पेज, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्केलिंग कमा देते हैं, 102 पे रखो, 102 पे, अभी भी बड़ा हो पूरा 1/1 यानी 1 पेज का ये प्रिंट है। थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप जैसे ये स्पेस सेटअप में जाके मार्जिन में टॉप इसको कम कर देंगे और ऊपर चला जाएगा, लेकिन नीचे ज़्यादा स्पेस आ गया, इसलिए इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आएंगे, मार्जिन में जाएंगे, थोड़ा नीचे लेकर आएंगे, अब सही। और इसको थोड़ा सा और स्पेस रख देते हैं ताकि यहाँ साइन करने में आसानी हो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाया हूँ। यहाँ पे किसने बनाया, अकाउंटेंट, ब्रांच मैनेजर, डायरेक्टर, यहाँ स्टाफ, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं प्रिंट देता हूँ, सब सही है, ओके। CIF टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इनको टर्म CIF, ठीक है। CIF एक्चुअली जो हम भी इंटरनेशनल जो डीलिंग करते हैं वो इनको टर्म है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है, ठीक है। CIF मतलब हो गया, अगर CIF में अगर हम डील करते हैं तो ये हो गया आपका कैरेज, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस और फ्रेट, ठीक है। कस्टम, इंश्योरेंस और फ्रेट पे अगर हमारी डील हुई है तो सपोज आप मान लीजिए ये कस्टम, इंश्योरेंस और फ्रेट के चार्जेस वो सप्लायर पे करेगा। CIF में हमने हमारे पास डील हुई है तो FOB होता है वर्क ऑफ प्लेस से, X वर्क होता है उसके फैक्ट्री से लेके आना, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना दिया और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये हमारा कंपनी का लोगो है, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया एज इट इज, हम देख सकते हैं, ठीक है। ये परचेस ऑर्डर हम बना दिए। एक्सेल में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक शीट बना कर तो उसको कॉपी पेस्ट करते रहो, उसमें आप कुछ भी फॉर्मूला ऑलरेडी ऐड है, सिर्फ आप अमाउंट और डाटा आप डालते जाओ, बनता जाएगा वो। तो देख सकते हैं बन चुका है, ठीक है।
ये जो है, क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड इसमें छिपे हुए हैं, मुझे मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने नोट्स यहाँ बना के लिखा हुआ है। और 6 7 8 9 कुछ नहीं, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही आइटम थे हमारे पास, ठीक है। और ये पूरे नोट्स हैं, तो इसको मैं मर्ज करते नोट्स लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कर देता हूँ, इट हैज़ टू बी मेड इन ब्राज़ील, और स्टेंसाइल्ड होना चाहिए, मतलब वही की चीज़ से बंधा होना चाहिए, और स्प्रे ऑन ईच बंडल, ठीक है। आप इसमें सपोज डॉलर भी लगा सकते हैं, एक्चुअली ये डॉलर का प्राइस है, तो आप यहाँ पे डॉलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, फिर नंबर में जाइए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जाएंगे आप, या ये कॉलम में जाएंगे आप, उसके बाद करेंसी, ठीक है, सबसे पहले तो आप डॉलर में जाएंगे, कहाँ गए डॉलर, करेंसी, यस, तो जनरल नंबर, अकाउंटिंग करेंसी, यूनाइटेड स्टेट, ये डॉलर का साइन देख सकते हैं आप, इसको क्लिक कर देंगे आप, ठीक है, ये डॉलर आ गया, ये डॉलर का सिंबल, आप फिर को सेलेक्ट करके आप यहाँ जाके अगर यूरो है तो यूरो पे क्लिक कर देंगे, ये यूरो का सिंबल आ गया, मतलब 382 यूरोस पर CBM, फिर आप उसको सेलेक्ट करके, ठीक है, आप करेंसी के बटन पे जाके आप उसको चाइनीज़ या मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट या रियाल में आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा है, ठीक है, मैं USD में रखूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके मैं ये एडिट कर दूँगा, इसको करीब लेके आना है एकदम सामने, तो थोड़ा क्या करेंगे इसके लिए, करेंसी में जाके, सॉरी, ठीक है, करेंसी, इसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर देंगे जो कि सामने सामने है, बस ये देखिए आ गया, सेम सेम इसको वैसे ही करेंगे, करेंसी USD है तो ये उसको USD डॉलर में करके सेलेक्ट करेंगे, और करेंसी में जाके इसके ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे जो कि उसके क्लोज में आ जाएंगे, सेम एज इट इज, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जब मैंने यहाँ USD लिखा हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है, 382 मैं हटा देता हूँ, बस, तो टोटल USD, टोटल ये हो गया टोटल क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया टोटल, और इसको टोटल को थोड़ा सा हम इसका हाइट बढ़ा देते हैं, और 574950 574950 574950 574 950 288750 57000229 200, तो ये हो गया हमारा डॉलर, ठीक है, टोटल अमाउंट। इसके बाद पेमेंट ऑन TT अगेंस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे मैं बना हूँ तो मैं साइन कर दूँगा, यहाँ पे अकाउंटेंट साइन करेंगे, क्लाइंट मैनेजर का अप्रूवल, डायरेक्टर हो जाए स्टैम्प, ठीक है। अब इसको हम
पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप फॉर्मेट में आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट इज फाइन एंड गुड। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। प्रिंट कर दिया, मैं लेके आता हूँ। एक्चुअली प्रिंटर दूसरे वाले ऑफिस में, ये देखिए बन गया, ये परचेस ऑर्डर, ठीक है। और ये है सेल्स ऑर्डर, ठीक है। ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस आप बोल सकते हैं इसको, या सेल्स ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हम सप्लायर की तरफ से हमें मिला है, ठीक है। क्योंकि हम कोटेशन और डीलिंग कर रहे थे उनसे, तो फाइनली जब कोटेशन उन्होंने दिया हमें अच्छा लगा, हम वो डील क्लोज किए। बाद में वो लोग सेल्स ऑर्डर प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो भी कहे उन्होंने भेजा। एज वी हैव डिस्कस, जिस तरीके से हमारे बीच में बात हुई उसी तरीके से इन्होंने आइटम प्राइस मेंशन करके भेज दिया। उसके बाद हम लोगों ने परचेस ऑर्डर बनाया। अब ये परचेस ऑर्डर स्टैम्प और साइन करके हम सप्लायर को भेजेंगे, सो दैट ही कैन कंफर्म टू सप्लाई आवर मटेरियल फ्रॉम ब्राजील, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी थैंक यू सो मच, आपका ज़्यादा वक्त मैंने ले लिया, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी, आप उस फॉर्मेट में कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज़ कैसे बनाना है कोई भी परचेस ऑर्डर, तो आप उसको देख के कॉपी करके भी बना सकते हैं। बहुत लोग कॉपी दे भी दिया जाए तो कॉपी नहीं कर पाते, लेकिन ट्रिक मैंने बताया। जिस तरीके से ये स्टार्ट किया, ये बना हुआ नहीं था, ये सॉरी, ये बना हुआ था, ये नहीं बना हुआ था। तो आपको साइज देखना है, ठीक है। उस पर क्लिक करके साइड में राइट में उसका हाइट देख लेना है, ठीक है। हाइट देख लीजिए 36.60 है, इसका विड्थ देख लीजिए 8.11, इसकी चौड़ाई है, और लंबाई 26, ठीक है। इस तरीके से देख लिया। उसके बाद इसमें पहला कॉलम में सेलेक्ट करेंगे तो आप इसका साइज भी देख सकते हैं, 20, ये देखिए 20 है। तो आपको क्या करना है, ये बी कॉलम में 2 नंबर रोज में आपको भी जाना है ऊपर, बी नंबर कॉलम 2 नंबर रोज, यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, इसका हाइट बढ़ाइए, पहले 25 है तो 25 है। तो उसी तरीके से इसका कॉलम भी बढ़ा दीजिए 8.11। फिर उसके बाद इसके 20, देखिए मैंने बनाया इस तरीके से, हाइट देख के उसकी हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऐसे जैसे इसकी हाइट देखनी है तो इस पर क्लिक कीजिए, सिर्फ ये वाले पूरे 2, ये पूरे नंबर 2 रोज के हाइट को देखना है, तो सिर्फ आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ 27 है। अब इसकी चौड़ाई देखनी है तो चौड़ाई के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ ऊपर में क्लिक कीजिए, विड्थ देखिए 8.11, ये पूरे कॉलम की चौड़ाई 8.11 है। तो इस तरीके से देख के उसके बाद इसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए जैसा मैंने बनाया, तो बहुत ही आजकल मतलब ये ट्रिक है। कोई भी अगर आपको बोल दे कि टेस्टिंग में, इंटरव्यू में आपको एक परचेस ऑर्डर बनाने दिखाई एक्सेल में या वर्ड पैड में, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। और मतलब बस उसके बाद कंट्रोल पी कीजिए, आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा स्केलिंग, यहाँ पे आप फिट ऑल कॉलम इन वन पेज, सारे कॉलम को एक पेज में शिफ्ट कर देंगे। फिट ऑल रोज वन पेज, रोज को एक सिर्फ करना है। अगर आपका रोज बड़ा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपका कॉलम ज़्यादा है तो आप सारे कॉलम को एक जगह एक पेज में, फिट सीट वन पेज, और ये रोज और कॉलम को एक पेज में कर देगा। फिर आपको पेज सेटअप में जाके मार्जिन करके आपका, अगर आपके ऊपर के चाहते हैं कि एकदम स्पेस एकदम ना हो तो आप इसको 0 कर देंगे, तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा। ये देखिए ऊपर चला गया। और भी आप उसी तरीके से मार्जिन में जाएंगे, इसको यहाँ 0 कर देंगे,
ठीक है, लेकिन हमें उतना नहीं, स्टैंडर्ड तरीके से हमको मेंटेन करना है, तो इसको ऊपर में छोड़ देंगे इतना। ये तो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं पेज फ्रॉम 1 से लेके, फ्रॉम एक ही पेज है तो 1 लिख देंगे, 10 है तो 10 लिख देंगे, या एक पेज 10 पेज चाहिए तो हम 10 पे क्लिक करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ 2 चाहिए, एक मुझे रखना है और एक अपने बॉस को देना है, प्रिंट। तो थैंक यू सो मच। आज उसको सेव कर देता हूँ मैं, और रीनेम करते जाएंगे आप इसको। जैसे ये हमारा पीओ नंबर CMPC नील्स, ये हमने चाइना से जो ये परचेस ऑर्डर नंबर 2208 में हमने कुछ मटेरियल मंगवाया था, ठीक है, होलो चिप बोर्ड, इवन ग्लू, ठीक है, आप देख सकते हैं जुदुलोई, जिंग जैंग, ये सब मटेरियल हमने बनाया। और ये भी बताऊंगा कि कैसे हम कोई चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं पिक्चर वाइज, ठीक है। तो देख सकते हैं आप मैंने कैसे किया है। इसको फॉर्मेट में जाके आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे पिक्चर इंसर्ट भी कर सकते हैं आप पिक्चर यहाँ से, ठीक है। तो